तुम कहते हो जनपद बदल रहा है, जनपद बदल गया है, जनपद बदल चुका है, पर मुझे तो कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा। जैसा कल था वैसा ही आज है। नहीं नहीं, देखिए ना सर। इसको देख के क्या करूंगा, इसमें तो मुझे अपनी बर्बादी दिखाई दे रही है। और वैसे भी मैं तुम्हारी तरह ज्ञानी आदमी तो हूं नहीं, अंगूठा छाप आदमी हूँ। घास बेच बेच के आज यहाँ पे पहुंचा हूँ। नहीं देखिए सर, हमने सीरियस आर्टिकल एकदम बंद करवा दिए। हाँ, हल्का फुल्का मटेरियल देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमने अपना स्टाइल एकदम बदल दिया है सर। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हमारा अखबार बिकता क्यों नहीं है? सब क्लाइंट्स भागे जा रहे हैं, सर्कुलेशन जो है वो बढ़ने की बजाय घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। कुलकर्णी, एक दिन ऐसा आएगा कि सिर्फ तुम हमारा अखबार पढ़ोगे। नहीं 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 सर, सर्कुलेशन बढ़ने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना सर। 6 महीने से सुन रहा हूँ, वक्त लगता है, वक्त लगता है। कितना? तब तक ना तुम रहोगे ना हम रहेंगे। मैंने तुम्हें अर्जेंटली क्यों बुलाया था? क्यों? क्यों क्यों? अब अर्जेंटली आते तो याद आता। तो मैं रुकूं? काम है तो जाओ, याद आएगा तो बुला लूंगा, भाग के आ जाना। ठीक है सर। अरे इसको बंद करो भाई। अरे हाँ, याद आया, याद आया, याद आया। कुलकर्णी, कुलकर्णी, इनसे मिलो। ये है देश पांडे। कौन? ज्यादा सवाल पूछोगे तो फिर भूल जाऊंगा। क्या याद आया था? देश पांडे? हाँ, देश पांडे। ये देश पांडे हैं, मुंबई से आए हैं और मार्केटिंग के आदमी हैं। हाँ। पता नहीं विदेश में कहीं से पढ़ के आए हैं। कुलकर्णी, तुम समझदार हो, अपने विचारों को, अपने सिद्धांतों को अपने पास रखो और इनकी बात सुनो। नहीं सर, लेकिन ज्यादा सवाल मत पूछो, काम करो। और सुनो, इनसे हेलो हेलो कर लो। हेलो। हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। ये कोर्ट है, यहाँ भाषण मत दो। हामिद मुसलमान था। कोई सबूत है? गांव का बच्चा बच्चा जानता है। ये बच्चों का खेल नहीं है, कोर्ट है। बर्थ सर्टिफिकेट है? नहीं नहीं? अरे आदमी पैदा होता है तो सर्टिफिकेट होना जरूरी है ना? किशन गरीब था, गरीब आदमी कहाँ से सर्टिफिकेट लाएगा? अमीर आदमी कहाँ से सर्टिफिकेट लाता है? हाँ, वो सर्टिफिकेट लेके माँ के पेट से पैदा होता है क्या? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है? किशन कभी स्कूल में गया नहीं, तो स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट कौन देगा? क्यों नहीं गया स्कूल? गांव में स्कूल नहीं था, मतलब दूसरे गांव में एक स्कूल था। वहाँ क्यों नहीं गया? बीच में बड़ी नदी थी। तैरना क्यों नहीं सीखा? नदी में पानी नहीं था। अरे फिर नदी क्यों बोल रहे हो? मैदान बोलो, मैदान। गांव में सब उसको नदी ही बोलते हैं, नदी की पूजा करते हैं। नदी में कोई सबूत है? सबूत? पुराणों में सबूत है। अरे ये हमीद पुराणों में कहाँ आ गया? हमीद नहीं, नदी, नदी का पुराणों में सबूत है। अरे इंक्वायरी किसकी चल रही है? हमीद की या नदी की? हामिद की। हाँ। ड्राइविंग लाइसेंस है? हामिद तांगा चलाता था। तांगा चलाने के लिए घोड़े की जरूरत होती है, लाइसेंस की नहीं। ये रेशन कार्ड है, इस पे नाम लिखा है। किसका? घोड़े का? हमीद का? अरे 20-25 रुपए में बनता है, कार डुप्लीकेट है। साहब, हमीद हर जुम्मा मस्जिद में जाता था नमाज पढ़ने के लिए। ये सरासर झूठ है। किशन गणेश जी का भक्त था, हर मंगलवार गणेश जी के दर्शन करने वो मंदिर जाता था। गणपति में सबसे आगे नाचता था। गणपति में नहीं, मुहर्रम में मातम मनाता था वो। साहब, किशन गरीब था, बेकार था। मुसलमानों ने उसे शराब पिलाकर भटकाने की कोशिश की, शादी के सपने दिखाए, जन्नत दिखाया, पैसों का लालच दिखाया। आज इनको किशन की याद आई है। वो गरीब था, बेकार था, भूखा रास्ते पर भटक रहा था। तब आपने आपके हिंदू दोस्त की मदद नहीं की, आपने उसके ऊपर सिर्फ जुल्म किए हैं। आपके जुल्मों से तंग आकर ही वो मुसलमान बना था। वो कभी भी मुसलमान नहीं बना था, वो सच्चा हिंदू था। वो मुसलमान बना, इसका कोई सबूत है? उसको जुम्मा मस्जिद में मैंने ही कलमा पढ़ाया था। उसके बाद वो मुसलमान बना और फिर फातिमा से उसका निकाह हुआ। निकाह भी मैंने ही पढ़ाया था। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ सर्कमसिशन, तुम लोग को सर्कमसिशन, उसको क्या बोलते हैं? खतना। हाँ, खतना, खतना, उसका मेंशन नहीं है। ये बात सही है कि उम्र की वजह से उसकी खतना नहीं हुई थी। अरे खतना नहीं हुई तो मुसलमान कैसे बना? हामिद की सचमुच खतना नहीं हुई थी, लेकिन इस मामले में सुपारी काटकर खतना की रस्म पूरी की गई।
सुपारी कहाँ है? साहब उसको सुपारी खाने की आदत थी। हमीद पैदा हुआ कि नहीं इसका सबूत नहीं, वो मुसलमान बना उसका सबूत नहीं, उसकी शादी हुई उसका सबूत नहीं, नदी में पानी नहीं, खतना नहीं, सुपारी नहीं। मैं कैसे निर्णय दूं? बोलो बोलो ना। कम टॉमी, कम ऑन बेटा, कम ऑन, कम हियर बेटा। सिट 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 देयर, सिट। कुलकर्णी सिट। हाँ, थैंक यू सर। टॉमी नाउ डोंट मूव। गुड बॉय। नया कुत्ता है, इंपोर्टेड। इससे पहले 2 कुत्ते थे, हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी कुत्ते ट्रेन नहीं होते। 2 बार तो कुत्तों ने काट भी लिया था। ये इंपोर्टेड है, इसको ट्रेन करूंगा मैं। टॉमी सिट देयर, सिट। कुलकर्णी, हाँ भाभी जी अस्पताल में थी और हमें पता तक नहीं चला। नहीं, अभी ठीक है सर। ये खबर हमें बाहर से पता चली, अच्छा नहीं लगा हमें। भाई उनको भाभी मानते हैं, बहन मानते हैं, सिस्टर मानते हैं, और आप है क्या हमें कुछ मानते ही नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। कैसी बात नहीं है? कुलकर्णी, तुम टेंशन में रहते हो, थक गए हो तुम। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल कैसे नहीं? तुम्हारे चेहरे से साफ लग रहा है तुम्हें रेस्ट की सख्त जरूरत है। ऐसा करो, थोड़े दिन की छुट्टी ले लो, मैं लीव सेंक्शन कर देता हूं। अरे नहीं नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे वो है ना फॉरेन रिटर्न, देश पांडे, वो सब संभाल लेगा। देश पांडे क्या संभालेगा सर? यानी उससे क्या मालूम है यहाँ का कल्चर, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री? कुछ नहीं। देखिए, आज जनपद बिका। क्यों? क्योंकि मैंने रिस्क लेके तांगे वाले का न्यूज़ फ्रंट पेज पे छपवाया है ना। देखिए, ये लोकल इशू है सर। लोगों को लोकल इशू में ज़्यादा इंटरेस्ट है। बाबा देसाई की मृत्यु में नहीं। बाबा देसाई तो हिस्ट्री हो चुके सर। ये सब तुमने किया? हाँ। तभी सुबह से टेलीफोन पे टेलीफोन आए जा रहे हैं बधाई के। सेल्स भी बढ़ गई है। बहुत अच्छा काम किया भाई, मैं तो खुश हो गया। थैंक यू सर। कुलकर्णी, तुम्हारी स्कूटर है ना, पुरानी हो गई है, स्टार्ट देर से होती है, तब तक खबर पुरानी हो जाती है। और आज हमको चाहिए स्पीड, स्पीड। इसलिए अपनी पुरानी स्कूटर छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए एक गाड़ी का अरेंजमेंट कर देता हूं। थैंक यू सर। टॉमी, गो नाउ, गो फ्रॉम हियर, गो, डोंट कम, इडियट। यू कैन गो नाउ। हाँ। और सुनो, हाँ वो भाभी जी के बिल है ना हॉस्पिटल के, वो मेरे अकाउंट डिपार्टमेंट में पहुंचा देना। ओके, थैंक यू सर। मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सोचा कभी, गौर किया इस बात पे कि क्यों हो रहा है ऐसा मुसलमानों के साथ? क्योंकि गांव में मस्जिदें खाली पड़ी हैं। नमाज के वक्त मस्जिद में कोई दिखाई नहीं देता। मुसलमान अल्लाह को भूल गए, नमाज रोजा भूल गए हैं, मजहब को भूल गए, भटक गए मुसलमान, भटक गए। मुसलमान औरतें बेपर्दा घूम रही हैं। हाँ, अरे मुसलमानों की कुर्बानियों को याद करो।
क्या थे मुसलमान और क्या हो गए, क्या हो गए। मुसलमानों की बस्ती में, मुसलमानों के घरों में गाना बजाना नाच हो रहा है। गाने वाले मुसलमान, बजाने वाले मुसलमान, नाचने वाले मुसलमान, देखने वाले मुसलमान, शराब पी रहे मुसलमान, शराब बेच रहे मुसलमान। कयामत, कयामत की निशानी है ये, कयामत की निशानी। जो मैदान में गाजी और मस्जिद में नमाजी होता है, वो होता है सच्चा मुसलमान। वो होता है ईमान वालों, अपने आप को बचा के रखो। उनके दिलों में दहशत पैदा करो जो अल्लाह के दुश्मन हैं, जो तुम्हारे दुश्मन हैं। जंग करो, जिहाद करो। मौलाना साहब, यहाँ की जिंदगी को बेहतर बनाने की बातें बोलो। क्यों यहाँ की बातों को तोड़ मरोड़ कर इन मासूम लोगों को भटका रहे हो? अरे जो मजहब इंसानियत, अमन, गरीब और कमजोर के हक की बात करता है, उसका ये हाल कर रहे हो? आपको जरा भी शर्म नहीं आती? ये दरगाह और मजार पे माथा टेकने वाले को निकालो बाहर। बाहर निकालो इसे। ये ऐसे लोग इस्लाम के दुश्मन हैं। ये दुश्मन से अमन की बात करता, निकालो बाहर इसे। अरे बात तो सुन। चुप रहे, चुप। ज्यादा शाना मत बन। तू उधर रहता ना हिंदू की बस्ती में, उधर रहता ना, तू उधर रहे, हमें अक्ल मत सिखा। समझे कि नहीं? सत्तर भाई, जब फसाद होते हैं ना तो अपने ही मोहल्ले में आता है जान बचाने के लिए। डरपोक साला। इस्लाम जो है वो क्या रे, इस्लाम इस्लाम चल रहा है तेरा? तेरे को क्या मालूम इस्लाम क्या चीज है और तेरा क्या वास्ता है मुसलमानों से? चल निकल। अरे सुनो, निकल ऐसे, हट। जर्नलिस्ट, निकल इसको बाहर। इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन ऐसे ही मुसलमान हैं। ऐसे अमन की बात करते हैं, डराते हैं। दुश्मन से अमन की बातें। अल्लाह ताला आप सबको जन्नत नसीब करे। आज से कोई सिनेमा नहीं देखेगा, कोई टीवी नहीं देखेगा, औरतें बिना बुर्के के घर से बाहर नहीं निकलेंगी, लड़कियां गैर मुस्लिम स्कूलों में नहीं पढ़ सकती हैं, न कोई गाएगा, न कोई बजाएगा, न कोई नाचेगा। ये मेरी बातें आप अपने जहन में बिठा लीजिए। यहां से बाहर निकलकर इन बातों को हजम करके नकार मत लीजिएगा। चल ये आगे चल। है चाचा, बैठ जा। देखो से बोलना पड़ेगा क्या? बैठ जाना है। अरे बैठ जा, बैठ जाओ चाचा, बैठ जाओ। शांति से बैठो। हाँ, ताली ताली। मैं दुखी हूँ, सचमुच दुखी हूँ। सत्तार, ये भाषण देने का टाइम नहीं है। हमीद की मृत्यु हो गई। हमीद अल्लाह को प्यारा हो गया और अब उस बात का इशू बनाकर मुसलमानों को दबाया जा रहा है। पर हम आपके साथ हैं, आप पर यह न्याय नहीं होने देंगे। मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैंने हमीद को मारा। मौत की पॉलिटिक्स। हमीद मेरे कटआउट के नीचे दबकर मर गया। पर सच्चाई तो यह है कि हमीद सरकार की लापरवाही के कारण मरा। हमीद बिजली का झटका लगने के कारण मरा है और इसलिए हमारी डिमांड है कि हमीद के बेटे को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी दी जाए। हमीद के परिवार को 50,000 रुपए हर्जाना दिया जाए और दरगाह गली को हमीद का नाम दिया जाए। दोस्तों, आवाज टूट रही है पर हौसला नहीं टूटा है। मैं आपके सामने भाई तू बैठा है, बाबा के सामने बोल रहा हूं कि इस मोहल्ले में हमीद के नाम का मदरसा खुलेगा।
और वो मदरसा मैं खुद बनाऊंगा। उसकी पहली ईंट मैं लगाऊंगा। मोहल्ले का बच्चा बच्चा उसी मदरसे में पढ़ेगा। नहीं चाहिए ये अंग्रेजी शिक्षा, नहीं चाहिए ये शैतानी तालीम। ये कोई भाषण देने का टाइम नहीं है। बिरयानी भाई लोग बोलो, बुद्धा सेठ हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बुद्धा सेठ, हैप्पी बर्थडे मुत्ता से, हैप्पी बर्थडे बुद्धा सेठ। हैप्पी बर्थडे मुत्ता से। रफीक, तुम उन लोगों के खिलाफ ये सब लिखना छोड़ दो। मैं लिखना छोड़ दूं? सच बोलना छोड़ दूं? फिर मेरे जीने का मतलब क्या है? कालिया, कालिया। मैंने चोरी छोड़ दी है, बाबा की कसम। बाबा के दर्शन लेके यहाँ से चला जाऊंगा। ये धंधा मैंने छोड़ दिया है। हवलदार साहब, मैं चोर नहीं हूँ। तू चोर नहीं है, मैं हवलदार नहीं हूँ। ये सारा नसीब का खेल है पांडू। मतलब क्या बताऊं पांडू, कालिया मेरी वर्दी लेकर भाग गया, मैं रास्ते पर आ गया। कालिया, कालिया को तूने देखा है? कालिया को तू अरे देखा होगा, कालिया देसी कुत्ता, हाँ बिल्कुल काला है, कोयले की तरह। पांडू तू चोर है। हाँ है, तू चोर है। चोर गांव के हर कुत्ते को पहचानता है, बराबर पहचानता है। तूने देखा है कालिया को? देखा है? बता मुझे, बता पांडू, किधर है कालिया? किधर है कालिया? किधर? कालिया, तू टेप में घुस गया कालिया? कालिया तू? सर, जल्दी से जल्दी किसी हवलदार को भेजो। क्या हुआ? अरे वो मॉर्ग के बाहर। अरे क्या मॉर्ग के बाहर क्या हुआ? देखो, बंदोबस्त के लिए एक हवलदार खड़ा था, हाँ? वो भाग गया। अरे भागने गया, मूतने गया होगा। देखो उधर। अरे नहीं, हमारे आंखों के सामने खड्डा था। छोड़ दो मुझे। आंखों के सामने खड्डा है। अरे अब तो क्या करने का क्या अभी? वो हमीद का भूत हवलदार को इधर उधर नचा रहे। वो हमीद का भूत है ना, उसे बाहर निकालो। छोड़ो मुझे। देखो, नजदीक नहीं आना। कपड़ा उतार रहा है सर। मैं टांगे वाला हूँ। अंदर मेरी आत्मा तड़प रही है। उसे बाहर निकालो। मैं गांव को उजाड़ दूंगा। अरे ये छठा हवलदार भाग गया है। मुझे छोड़ो, तो मैं इसको नंगा कर दूंगा। अंदर मेरी आत्मा तड़प रही है। अरे अब बॉडी के पास देखो, वो हमिद का भूत है ना उधर, इसलिए उधर ड्यूटी करने को कोई तैयारी नहीं। छोड़ो मुझे, मेरे पीछे मत आना। छोड़ो, मेरे पीछे मत आना। अरे वो दरगाह में ऐसे ही ऑलरेडी 5-5 हवलदार भूत उतारने में लगे हुए हैं। आपको मैं इन्फॉर्म कर रही हूँ, आपका ड्यूटी बनता है ना। अरे नया हवलदार कहाँ से लाऊं मैं? मेरे को पकड़ के मत रखो, बाहर निकालो, नहीं तो मैं पूरे गांव को उजाड़ दूंगा। अरे क्या है यार? छोड़ो मुझे, जाने दो, जाने दो, जाने दो मुझे। अरे मैं कब से बुला रहा हूँ, रफीक कहाँ है? रफीक आया नहीं है।
हेलो, तुम्हारा फोन। हेलो, देखो सुबह से 50 बार मैं ये खबर सुन चुका हूँ। सर झूठ मुझे नहीं पता, तुम जाके पुलिस से पूछो। सर मैं तो तंग आ गया हूँ। क्या हुआ? आज सुबह से गांव में एक खबर फैल गई है। एक हवलदार मॉर्ग के बाहर अपनी ड्यूटी कर रहा था। अचानक उस पर हामिद का भूत सवार हो गया। डर के मारे हवलदार वहां से भाग गया। मॉर्ग के बाहर कोई नहीं है ऐसा देखकर मुसलमान लोग अंदर गए और हामिद की बॉडी लेकर भाग गए। इंटरेस्टिंग। आगे क्या हुआ? मुसलमानों ने हामिद की बॉडी को दफनाया और डुप्लीकेट बॉडी मॉर्ग के अंदर रख दी। ऐसी अफवाह पूरे गांव में फैल गई है। यह सच भी तो हो सकता है। ये न्यूज़ कल फ्रंट पेज पे छपेगी, जाओ। कुलकर्णी, ये न्यूज़ नहीं अफवाह है। ये सच भी तो हो सकता है। कल अगर ये न्यूज़ झूठ निकली तो? क्षमा मांग लेंगे, सॉरी बोल देंगे। कुलकर्णी, इसके परिणाम के बारे में सोचा है? कल अगर लोगों ने इसे सच मान लिया तो दंगे फैल सकते हैं। देखो, दंगे रोकने का काम न्यूज़पेपर का नहीं है। उसके लिए सरकार है, पुलिस है, मिलिट्री है। जाओ, तुम जाओ। रुको, मैं ये अफवाह नहीं छपने दूंगा। देश पांडे, मैं एडिटर हूं। मैं मूथा सेठ से तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? हाँ, छपने दो ना ये न्यूज़ को, जाओ। किशन की बॉडी दे दो। चलो जल्दी, ज्यादा कपड़े लेने की जरूरत नहीं है। हाँ पता है, फिर भी ज्यादा लंबा रहना पड़े तो रहने दो। हमेशा के लिए घर छोड़ के तोड़े जा रहे हैं। 2-4 दिनों में मामला ठंडा हो जाएगा, वापस फिर भी रहने दो। फसाद लंबे चले तो। ये क्या है? ये अब छोड़ दो, गाड़ी छूट जाएगी। लेकिन चलो चलो छोड़ो। आपके नाम का अरेस्ट वारंट है, आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। तुम मुझे अरेस्ट करोगे? यार, अरे वो लोगों ने हमें मारा है, हमें पीटा है, हमारे घर लूटे, हमारे घर जलाए। अरे उन शैतानों ने तबाही मचाई रखी है और तुम मुझे अरेस्ट करोगे? पुलिस से बात करो। अरे जाके उस शैतानों को अरेस्ट करो, बात करो। नाइंसाफी है, बोल देता हूँ, ये नाइंसाफी है। बावड़ेकर, आज रात पर यही हवन करते रहो। क्यों? प्रोसेशन में लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे पास तो अरेस्ट वारंट है, मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। पूरे गांव में अंगार लग जाएगी, खून की नदियां बहेगी। उन लोगों का एक भी आदमी गांव में नहीं बचेगा, समझे? बावड़ेकर, यू आर अंडर अरेस्ट। चलो रे।
आओ आओ विश्वास राव, बंदोबस्त पे नहीं हो आज? कोई प्रॉब्लम? मूथा सेठ जी, मैं चाहता हूं कि आज आप घर से बाहर कदम ना रखें। अरेस्ट करने आए हो? हाउस अरेस्ट? मैं तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करता हूं विश्वास राव। आग कहां लगी है, पानी कहां डाल रहे हो? मैं तो नियमों के अनुसार काम कर रहा हूं। नियम अनुसार? साला तुम रिजर्व कैटेगरी में अफसर क्या बन गए, हम पे रौब झाड़ रहे हो। हमको नियम समझाओगे? हमको? अभी होम मिनिस्टर को फोन लगाता हूं, बोलता हूं तुमको नियम समझाए। सिर्फ फोन पे समझा देगा सारे नियम? आप धमकी दे रहे हैं मुझे? किसके सामने बात कर रहा है तू? 1 मिनट में तेरी मस्ती उतार दूंगा। इस गांव से उठा के किसी जंगल में फेंकवा दिया ना तो भूल जाएगा सारे नियम, सड़ता रहेगा सारी जिंदगी भर। फोन दे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। सारे फोन लाइंस आज रात तक डाउन है। होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जिसको भी फोन करना है आप कल कीजिएगा। और आज इस घर से बाहर कदम रखने की कोशिश भी मत कीजिए। पकड़ के। लक्ष्मण हमारे साथ है और अब पुलिस बॉडी लक्ष्मण के हवाले करेगी। जहां तक आपकी यात्रा का सवाल है, ये यात्रा अब यहीं पर समाप्त होती है। इसलिए मेरा निवेदन है आप सबसे कि अगले आधे घंटे में आप सब यहां से चले जाइए, क्योंकि 2 घंटे के बाद यहां पर शूट एट साइट ऑर्डर लागू किया जाएगा और ये शूट एट साइट ऑर्डर आज रात तक चलेगा। धन्यवाद। ये कर क्या रहे हैं लोग? दफना रहे हैं लाश को। मगर दफना क्यों रहे हैं? इस जाति में दफनाने का ही रिवाज है। जलाया नहीं जाता। मगर दफना तो मुसलमान भी रहे थे। जब दफनाना ही था तो ये सारा तमाशा क्यों हुआ? तुमने मेरी नई किताब पढ़ी? वो तो पढ़ने से पहले ही बैन हो गई। हाँ, उन्होंने सारी कॉपी जला दी। फिर भी मैंने एक बचा के रखी है, तुम्हें दूंगा। शायद उसको पढ़ने के बाद तुम्हें जवाब मिल जाए। आइए, चलिए।
चांदा मुख्यालय ग्राउंड पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। सभी भाई बहनों। सर गड़बड़ हो गया सर। अब क्या हुआ? सर यहाँ का नाम चांदा है। हाँ तो आप गलती से चांदा में आ गए। मतलब? सर एक्चुअली आपका ट्रांसफर बांदा में हुआ है, लेकिन वो टाइपिस्ट ने थोड़ा मिस्टेक किया सर, ABCD, तो आप चांदा में आ गए। अच्छा, तुमको किसने बताया? सर अभी भी ऊपर से फोन आया था सर, आपका नया ट्रांसफर लेटर भी रेडी है। इसका मतलब मैं 10 दिन से गलत जगह पे काम कर रहा था। बुरा मत मानना सर, अगर आपने भगवान का आशीर्वाद लिया होता ना, ये सब लफड़ा होता ही नहीं। मैं से निकलता हूँ, नए साहब को रिसीव करने जेट्टी पे जाना है। हाँ सर, नया काम शुरू करने से पहले एक बार पूजा कर लो सर, प्लीज। अरे आओ रफीक भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मुन्ना चाय बोल रहे? चाय पियो, बैठो। फिर रफीक भाई क्या सोचा? मोहल्ले में घर लेने का इरादा पक्का हुआ कि नहीं? अब ज्यादा सोचो मत, वरना मोहल्ले में घर नहीं मिलेगा। पक्का समझो आप। अच्छा है। वो मैंने बात कर ली रसूल भाई से, वो लोग घर छोड़कर जा रहे हैं सऊदी। अच्छा घर है, मस्जिद के पीछे आजान सुनाई देती है। और क्या चाहिए, है कि नहीं? चाय पियो, ठंडी हो जाएगी, चाय पियो। हाँ हाँ। साहब, साहब, साहब। हाँ। हाँ बोलो नायक। कालिया गांव छोड़कर भाग गया साहब। भाग गया? हाँ। तो फिर ये कौन है? देखो, मैं फॉरेन कालिया लेकर आया हूँ साहब। फॉरेन कालिया? वैसे मैं भी गांव छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों सर? बहुत लंबी कहानी है। सर मेरा क्या होगा? फॉरेन कालिया का क्या होगा सर? अरे मैं करूंगा ना, तुम्हारे फॉरेन कालिया दोनों की सिफारिश करूंगा मैं। चलो भाई। सलाम को साहब को, सलाम को साहब को, सलाम कर। सैल्यूट प्लीज, सैल्यूट, सैल्यूट प्लीज। फॉरेन का है ना? बेटा, बेटा, सैल्यूट। चलो भाई नायक, इसे मत भागने देना।